हम लोग ये कहते हैं और मानते भी हैं कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, जो हमारे समाज में रह रहे लोगों के मन में चल रहा है। एंड फिल्म्स, सिनेमा इज समथिंग दैट शेप्स आवर ओपिनियन, शेप्स आवर लाइफ। ये क्या है शेपिंग आवर लाइफ के नाम पे? कॉकटेल टू, मतलब मैं आपको अगर एक शब्द में कहूं तो महाबकवास फिल्म। अगर अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में, और मैं आपको आगे भी बताऊंगी क्योंकि इस हफ्ते मैंने 3 फिल्में देख डाली। सिनेमा मैं पसंद करती हूँ, हर फिल्म के बारे में मैं इसलिए आके रिव्यू नहीं करती हूँ क्योंकि मैं कोई रिव्यू करने को अपना एक बिजनेस नहीं बनाया मैंने। जो फिल्में मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए उसके बारे में मैंने हमेशा पास्ट में बात की है। जिसमें लास्ट शायद मैंने जिस फिल्म के बारे में बात की थी वो थी कांतारा, अक्टूबर में। अब मैं ये इन 3 फिल्मों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली की फिल्म ऑब्सेशन, जो कि एक यूट्यूबर टर्न्ड फिल्म मेकर, करी बाकर, और फर्स्ट डे पर ही देखकर आई इसको। और अभी आपको बताया जा रहा होगा, खूब सारे आपके सामने आंकड़े फेंके जा रहे होंगे, 20 करोड़ का बिजनेस एक दिन में कर लिया, फलाना कर लिया। बट बिजनेस करना वो इसलिए क्योंकि आप जाकर फिल्म देख रहे हैं। अब आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, क्या फर्क पड़ता है? टिकट तो आपने खरीद ली, पैसा आपने दे दिया। सो कभी भी फिल्म ने कितना बिजनेस किया, इट डजंट मेक अ फिल्म गुड। तो आप उस फिल्म को बिजनेस करने देना है कि नहीं देना है, ये आप सोच लीजिए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये फिल्म का जो जेन्युइन रिव्यू है वो कोई भी आके यही बोलेगा कि ये क्या था, ये क्या देख लिया हमने। और जहां पर भी आपको दिख रहा होगा ना बहुत बढ़िया फिल्म है, क्या बढ़िया, क्या कृति सैनन क्या लग रही हैं, या फलाना क्या लग रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें करके आपको एक वो परोस दिया जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बट स्टोरी के नाम पे बकवास। जहां पर भी आपको बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही होगी ना, समझ जाइए भैया पीआर चल रहा है। मिड 30s की 2 महिलाएं हैं, लड़कियां भी नहीं कहूंगी मैं तो महिलाएं कहूंगी ना, क्योंकि मिड 30s में है। जैसे मैं अपने आप को लड़की नहीं कहूंगी, आई एम अ वुमन। मिड 30s में है। और मिड 30s में कैसे बोल रही हूँ? क्योंकि कॉलेज के जमाने में मिले थे शाहिद कपूर और क्या नाम है इनका, रश्मिका मंदना। और उसके बाद 16 साल का इनका रिलेशनशिप था। तो मैं मान के चल रही हूँ 19-20 की एज में कभी मिले होंगे, तो आप लगा लीजिए 35 के आसपास। ये दोनों महिलाएं, कृति सानन और रश्मिका, ये दोनों की दोनों इतनी इनसिक्योर विमेन हैं और आपस में बैठ के एक इनोसेंट आदमी के दिल से खेल रही हैं, उसके इमोशंस के साथ खेल रही है, जस्ट बिकॉज तुमको एक शाहिद कपूर के किए जोक से इनसिक्योरिटी हो गई और तुम टेस्ट करना चाहती हो कि क्या ये मुझसे आदत में आके मेरे साथ है क्योंकि ही इज आई बिकम अ हैबिट ऑफ दिस पर्सन, या फिर ये मुझसे एक्चुअल में प्यार करता है। अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या चल रहा है ये? और वो भी मान जाती, हाँ मतलब देखकर लग रहा है कि दोनों महिलाओं के पास ना कोई और काम धंधा नहीं। अरे भैया ये जो राइटर्स हैं, ये पहले ये झूठी तू झूठी मैं मक्कार नाम की फिल्म लेकर आ चुके हैं आपके सामने, प्यार का पंचनामा, वो क्या थी वो सोनू के टीटू की स्वीटी। मतलब आप ये देखिए, हमेशा वो जैसे महिलाओं को ऐसे दिखाया हुआ है कि एकदम वो मैनिपुलेट कर रही है, फलाना कर रही है, करती होंगी या जो भी होता होगा, लेकिन प्लीज मिड 30s समझ में आता। जेंजी की लाइफ दिखा रहे हो, कॉलेज वाला एकदम रोमांस है, उसमें जेलसी हो रही है, उसमें इनसिक्योरिटी हो रही है, मैं उसको छीन लूंगी तुझसे, मैं उसको छीन लूंगी। मतलब यहाँ क्या चल रहा है 35 की एज में? ये दोनों महिलाओं के पास और कोई काम धंधा नहीं है, ये सिर्फ आदमी को पटाने में लगी हुई है और उसको छीनने में लगी हुई है। आप जो राइटर्स है ना, प्लीज गो गेट अ लाइफ, प्लीज गो एंड स्पीक टू सम हाई वैल्यू वुमेन। आई थिंक आपने हाई वैल्यू वुमेन से बात ही नहीं की है। इंस्टाग्राम में जो डेटिंग मैनिपुलेशन चल रहे हैं कि मॉडर्न डेटिंग आजकल कैसे हो गई है, जिसे कहते हैं ना वो इनसिक्योरिटी, जेलसी, और मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में क्या करना चाहिए, मैनिपुलेशंस कैसे करने चाहिए, मतलब ये सब ऐसा लग रहा है कि ये वहीं से आया है। एंड देन दे क्लेम कि समाज में ऐसे लोग भी हैं। अरे लेकिन तुम मैसेज क्या देना चाह रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? मतलब मैं तो सोच रही हूँ रश्मिका मंदाना जो है वो अभी इनसिक्योर हो गई, व्हाट इज द गारंटी कि वो 16 साल बाद अभी इनसिक्योर हुई वो आगे नहीं होगी? मतलब एनीथिंग इज हैपनिंग इन दिस। एंड देन फिर डायलॉग, कोई एक ऐसा डायलॉग भी तो नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि हाँ ये बहुत बढ़िया डायलॉग था सुन का। तो आप ये डायलॉग की वजह से चले जाइए। प्यार क्या है, फटी हुई बनियान की तरह है, मेरी अलमारी की तरह है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं इस फिल्म को दूंगी सिर्फ आधा स्टार, वो भी सिर्फ शाहिद कपूर के लिए, क्योंकि जो भी कहो, उन्होंने कहा भी है कि मुझे लगता है अपनी स्क्रिप्ट्स मुझे डिसाइड नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने शाहिद, यू आर अ वेरी टैलेंटेड मैन, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ फिल्म्स दैट डिजर्व यू एक्चुअली। लेकिन ऐसी फूहड़ स्क्रिप्ट और फूहड़ स्टोरी में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर डाली है, तो मैं उनको दूंगी। परफॉर्मेंसेस के नाम पे रश्मिका इज ऑल्सो गुड, कृति इज ऑल्सो गुड, किसी की तीनों की एक्टिंग स्किल्स पे मैं शक यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट विल इवन दे डू जब कृति सानन को सिर्फ और सिर्फ हॉटनेस दिखाने के लिए रखा गया है?
आप सोचिए जो पहले वाली कॉकटेल थी, वो भी कोई बहुत ऐसी बहुत बढ़िया, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कोई कोई कल्ट फिल्म थी, लेकिन इट वाज बेटर, इट वाज नाइसली मेड फिल्म। उसमें दीपिका का भी जो कैरेक्टर था, वेरोनिका का, यू कुड रिलेट टू इट, you could relate to those emotions, you could relate to what she was feeling and whatever happened in that film। मतलब आप उसको जाकर एक बार कॉकटेल को देखिए और फिर आप देखिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कॉकटेल 2। एंड प्लस ऑल्सो इसका तो म्यूजिक भी खास नहीं है, एक वो माशूका गाने की बस वो बात हो रही है, उसके भी लिरिक्स जरा सुन लीजिए आप। क्या है, मामा माशूका, नजरों से तूने तीर पता नहीं क्या है, पता नहीं नजरों से आई डोंट नो द लिरिक्स बट समथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी स्टूपिड। मैं कॉकटेल के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आने वाले वीकेंड में आपको कौन सी फिल्म नहीं देखनी और कौन सी देखनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में कोई फिल्म देखनी है इम्तियाज अली की, मैं वापस आऊंगा देखकर आइए। इसमें आपको मिलेंगे पूरा कंप्लीट पैकेज ऑफ इमोशंस, स्टोरी, एक्टिंग, परफॉर्मेंस। आप देखिए नसीरुद्दीन शाह साहब ने क्या काम किया है। उसके अलावा ये दिस सच अ प्रॉमिसिंग बॉय वेदांग रैना, ये आर्चीज में दिखा था एंड आई थिंक आर्चीज फिल्म में भी सब लोगों का ये कहना था दी ओनली प्रॉमिसिंग एक्टर इन दैट फिल्म वाज वेदांग रैना। एंड इसमें एक्चुअल में ही हैज प्रूव्ड, शर्वरी, दिलजीत दोसांझ, आई मीन वेरी गुड स्टार कास्ट, दे हैव डन ब्रिलियंट जॉब एंड इम्तियाज अली हैज कम बैक विद दैट फ्लेवर एंड समथिंग दैट द सिनेमा वाज मिसिंग। एक फिल्म का मैसेज है, प्यार क्या होता है और कैसे आपका जब क्लोजर नहीं मिलता है कैसे वो आपको परेशान करता रहता है अंत तक। मुनीर नियाजी साहब की जो शायरी है, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं को अगर फिल्म में तब्दील करना हो तो वो है मैं वापस आऊंगा। बहुत ही खूबसूरत फिल्म। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्या देखने के लिए आ गए हैं। मतलब कॉकटेल 2 में सीरियसली मुझे एक बार के लिए लगा कि मैं इंटरवल में चली जाऊं, क्योंकि होने क्या वाला है मुझे पता ही है। लेकिन फिर लगा कि चलो देख के ही जाते हैं, रिव्यू ही कर देंगे, कम से कम बता ही देंगे आप लोगों को कि देखनी चाहिए कि नहीं। अब आप लोगों को अगर यहाँ से विजुअल इटली देखना है, वही जो होता है ना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो सब चीजें देखने के लिए आपको जाना है, कृति सैनन की हॉटनेस देखने के लिए जाना है, शाहिद कपूर, जो शाहिद कपूर को पसंद करते हैं, जैसे आई पर्सनली लाइक हिम एज एन एक्टर, शाहिद कपूर को सिर्फ देखने के लिए जाना है। तो अगर आपको इन सब आपकी कुछ फैन फॉलोइंग है आपके अंदर इन लोगों को लेके, तो उनको सिर्फ देखने के लिए जाना है, तो आप थिएटर चले जाइए उनको देखने के लिए। आप अगर सोच रहे हैं कि आप फिल्म देख कर निकलेंगे, तो सॉरी, वो तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल महाबकवास फिल्म है कॉकटेल 2। मैं वापस आऊंगा एक ऐसी फिल्म है जो आपको एक्चुअल में लगेगा सिर्फ पैसा वसूल ही नहीं, लेकिन आप कुछ लेकर गए हैं। हो सकता है आप कुछ समय के लिए शांत भी रहे, सोचे, यू नो, आप जब एक फिल्म को अपने साथ कैरी करते हैं घर तक, दैट इज व्हाट फिल्म इज, और वो आपके साथ पहुंचेगी। और मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन इम्तियाज अली फैन एंड आई डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट फॉर सम टाइम इम्तियाज अली वाज अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट ऑन हिज ट्रैक्स, बट नाउ फाइनली वी कैन से, पहले चमकीला, उसके बाद अब मैं वापस आऊंगा, यहाँ से हम इम्तियाज अली का जो वो एक रूप है सिनेमा की दुनिया में, वो हमें देखने को मिल रहा है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हॉरर पसंद है, और सिर्फ हॉरर ही नहीं, अगर आप साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और एक्चुअल में जो मैनिपुलेशन क्या होता है, ये कॉकटेल 2 में मैनिपुलेशन बहुत ही खराब तरीके से दिखाया है। एक्चुअल जिसको आप रिलेट कर सके, वो फिल्म है ऑब्सेशन। माय गॉड, उसके बारे में क्यों बात हो रही है। 6 करोड़ की लागत में बनाई हुई ये फिल्म 1900 करोड़ पार कर चुकी है इस समय। आपको पता है क्यों? ये फिल्म ऐसी है जिसको देखने के बाद हो सकता है आपको कुछ और ही समझ में आए, वापस आएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, लोगों का नजरिया जानेंगे, फिर आपको इसका कुछ और ही समझ में आएगा। फिर आप वापस जाएंगे और उस फिल्म को दोबारा देखेंगे, और फिर उसके बाद उस फिल्म को जब देखेंगे तो एक अलग नजरिए से देखेंगे, और फिर आपको वो फिल्म जाके समझ में आएगी, अलग ही नजरिया आपको दिखेगा। क्योंकि पहले जब आप वो फिल्म देखने जाएंगे, हो सकता है साइकोलॉजी अगर आपको समझ में ना आए कि आखिर ये हुआ क्या इसके अंदर, आप हो सकता है कि उसमें जो मेल कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है बेर, उसको आप विक्टिम मानने लगे। लेकिन फिर आपको जब आप ज्यादा उसमें कंज्यूम होने लगेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कुछ और लोगों के व्यूज समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा ही वॉज नॉट द विक्टिम। विक्टिम तो वो लड़की निकी थी, जिसको सिर्फ जब बेर को लगा कि बस मुझसे इसको प्यार हो जाए, जब उसको लगा against, you know, it gives you a message that you cannot make anybody obsessed or like you against their choice and will। वो मैसेज आप इस फिल्म को देखकर लेकर जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ा मैसेज, ऑलवेज बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू विश फॉर।
आपको लगता है कि यार काश मुझे मिल जाए, लेकिन वो जब मिल जाए, वो जिस तरीके से आपको मिलेगा, क्या वो फिर आपको अच्छा लगेगा? क्या वो वैसा रूप आप चाहते थे? तो पूरी फिल्म में आपको दिखेगा कि बेयर जो कैरेक्टर है वो कैसे एक उसके पास एक वन विश विलो है जिसको वो ब्रेक करता है और वो बोलता है कि निकी मुझसे किसी से भी सबसे ज्यादा प्यार करे। बस उसके बाद जो उसका ऑब्सेशन होता है, बीच बीच में उसमें असली निकी आती है। जब असली निकी एक बार आई सोते समय, उसने कहा कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि वो उस तरह से जीना ही नहीं चाहती थी। वो बेसिकली उसको अपने भाई जैसा समझ रही थी, लेकिन वो आदमी उससे प्यार करता था, तो उसने उसके अगेंस्ट विश उसको ऑब्सेस कर दिया बिकॉज ऑफ दैट वन विश दैट वाज सपोज टू कम ट्रू। और वो बोलती है मुझे मार दो, और वो कहता है मेरे साथ रहना इतना भी क्या बुरा हो सकता है। आई मीन दिस फिल्म विल गिव यू जिटर्स। हॉरर के मामले में देखिए, सबका हॉरर का थ्रेशोल्ड बहुत अलग होता है। पर्सनली स्पीकिंग, आई कैन वॉच एनी लेवल ऑफ हॉरर। मुझे डर नहीं लगता है हॉरर फिल्म्स देखकर। तो वो जो साउंड और सब चीजें होती हैं, अचानक से थ्रिल्स आते हैं, all of that just does not affect me at all. I will just laugh at it or whatever. I will not get scared. बट उसके पीछे की जो साइकी है पूरी कहानी की, वो आप समझिए, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज व्हाट रियल हॉरर इज। दैट इज द हॉरर जॉनरा। एंड कॉकटेल 2 वालों, प्लीज इसको रोमांस कॉमेडी बताना बंद कर दो। जो आपने दिखाया ना, इट इज कंप्लीट हॉरर फॉर मी, एंड अ वेरी बैडली मेड हॉरर एक्चुअली। तो कॉकटेल 2 इज ऑल्सो हॉरर अकॉर्डिंग टू मी, एंड बैड हॉरर। और ये दो फिल्में जो मैंने आपको बाकी बताई, इनको आप जाके देख सकते हैं। आपको पता है, क्योंकि मैं कोई रिव्यूज करती नहीं हूं, मेरे पास कोई कहीं फोन करके या फिर ऐसे करके कोई पीआर वीआर नहीं हो रहा है। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। आपको अगर जाकर चेक करना है कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है भी कि नहीं है, देखते हैं, वो भी टेस्ट करने के लिए आप कर लीजिए। एंड देन कम बैक इन कॉमेंट्स एंड लेट मी नो whether I was right or not. Share this video more and more. Satyameva Jayate. Bye.